पीछे ट्रंप तो नहीं, जेन ज़ी का दांव कहीं राहुल गांधी को उल्टा ना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। पिछले कुछ हफ्तों से भारत और अमेरिका के बीच एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी नीतियों और बयानों से ऐसा लगता है कि वह भारत पर व्यापार और भू राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने पिछले दिनों पहले यूरोपीय संघ और फिर G7 देशों पर भारत पर भारी टैरिफ लगाने के लिए दबाव बनाया था। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हुए। दूसरी ओर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के पीछे भी ट्रंप और अमेरिका को ही माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देश वर्तमान में अमेरिका के काफी करीब हैं। इस समझौते के मुताबिक यदि किसी देश पर आक्रमण होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि भारत ने उम्मीद जताई है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक रक्षा समझौते के मद्देनजर पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। अमेरिका के भारत विरोध की बात को इससे भी बल मिलता है कि ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के बंदरगाह चाबहार का संचालन करने वाले लोगों पर इस महीने के अंत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो इसका भारत पर भी असर पड़ने वाला है। दरअसल अमेरिका भारत को रूस से दूर करने के लिए साम, दाम, दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपना रहा है। हालांकि भारत सरकार ने एक संतुलित रुख अपनाया है। उसने न तो सार्वजनिक रूप से ट्रंप की आलोचना की है और न ही उनकी मांगों के आगे झुका है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर ने भी ट्रंप की इस नीति की आलोचना की है। वे मानते हैं कि यह एक बड़ी भूल है जो भारत को अमेरिका से दूर कर सकती है। यह भारत को बहुध्रुवीय दुनिया की ओर धकेल रहा है, जहां वह अपनी विदेश नीति में यूरोप और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। ट्रंप की यह नीति अमेरिका की विदेश नीति की दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अगले दौर की बातचीत के लिए चर्चा की है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षों के लिए परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि ऊंचे शुल्क को लेकर अमेरिका के साथ पैदा हुए विवाद का समाधान अगले 8 से 10 सप्ताह में निकल सकता है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे दोनों सरकारों के बीच शुल्क विवाद को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि शुल्क जारी रहने की स्थिति में अमेरिका को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आ सकती है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के बातचीत के बाद टैरिफ 10 से 15% हो सकता है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपने रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए ट्रंप के इस डबल गेम को कैसे संभालता है। वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहे राहुल गांधी के लिए एक चूक बैकफायर साबित हो सकती है। दरअसल उन्होंने वोट चोरी पर बोलते हुए कहा कि जेन ज़ी ही लोकतंत्र की रक्षा करेगी। उनका परोक्ष इशारा नेपाल के हाल के प्रदर्शन को लेकर था, जहां जेन ज़ी का नाम प्रमुखता से सामने आया था। इस दौरान नेपाल में काफी हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी और 70 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल ने इस आंदोलन का संदर्भ देते हुए कहा कि जनरेशन Z भारत में बदलाव लाएगी। राहुल के इस बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। हालांकि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो वह इसे केवल एक तकनीकी समस्या के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर एक बड़े हमले के रूप में पेश करते हैं। यह एक तरह से जनता को यह बताने की कोशिश है कि अगर वे जागरूक नहीं हुए तो देश तानाशाही की तरफ बढ़ सकता है। इस तरह के आरोप लगाकर वह लोगों में, खासकर युवाओं में, यह भावना पैदा करना चाहते हैं कि उनके वोटों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यह हताशा और आक्रोश की भावना को हवा दे सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचा सकता है।
विरोधी यह कहकर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं कि देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने तत्काल राहुल गांधी पर पलटवार किया। दुबे ने कहा कि जैन परिवारवाद के खिलाफ वह नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया के बाद राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा। जैन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको क्यों नहीं भगाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि आप देश छोड़ने की तैयारी करो, जैन आ रहा है। योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और ऐसे में वह लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी उनसे कहा कि अगर आपको कुछ गलत दिखता है तो कोर्ट जाइए। आप लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र को मानते नहीं। हालांकि अब देखना यह होगा कि वोट चोरी के मुद्दे पर सदे कदमों से आगे बढ़ रहे राहुल गांधी के जैन का मुद्दा कहीं उल्टा। अब खबरें संक्षेप में। स्कूबा डाइविंग के दौरान लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत, समुद्र में डूबने से हुई मौत। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने सिंगापुर पहुंचे थे जुबीन। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, लाडकी बहन लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 4 में से 3 पद पर एबीवीपी जीती। उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जीता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला लिया। इस वीजा के सहारे अमेरिका में एंट्री लेने वाले लोगों को $1 लाख सालाना यानी लगभग 88 लाख रुपए फीस देनी होगी। भारतीयों पर भी होगा असर। डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया बड़ा झटका। अफगानिस्तान के बगराम में सैन्य अड्डा बनाने की योजना को किया खारिज। बाबा के यूपी में कभी नहीं आऊंगा सर। एनकाउंटर के बाद 5वां शूटर भी गिरफ्तार। बरेली में दिशा पटानी के घर पर की गोलीबारी। ये थी अब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह के सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।